मतलब यहाँ की भ्रष्टाचार की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। जी। सौरभ बिंद की व्याख्या पूर्व के जिलाधिकारी महोदय धारा 48 अधिनियम नगर पालिका पे इनको रिपोर्ट लग के शासन गई। अभी खत्म हो भ्रष्टाचार खत्म हो। तो सभासद तो हमारे कई आए थे यहाँ पर, लेकिन न जाने किस तरह से मतलब उनके अध्यक्ष जी के साथ में रहने वाले उनको फोन करके धमकी दी जांच करवा देंगे, उसके बाद वो लोग चले गए यहाँ से। अच्छा। और नमस्कार साथियों, इस समय मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट नगर पंचायत ढकवा के कार्यालय पर है, जहां क्षेत्र के काफी लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या कारण है कि आज इतनी भीड़ नगर पंचायत ढकवा के कार्यालय पर है। इस संबंध में हम इन लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? धन्यवाद पत्रकार बंधु, मेरा नाम विनय कुमार गौतम है, मैं वार्ड नंबर 2 का सभासद हूँ। जी, आज इस कार्यालय पे आप किस कारण से आए हुए हैं? इस कार्यालय पे हम लोग इस कारण से आए हैं कि हमने अध्यक्ष जी को और यहाँ पर प्रभार लिए एसडीएम साहब को अवगत कराया था कि गांव में जल निकासी की समस्याएं हैं, ना तो रास्ता बने हैं ना तो नाली। धरातल पर आप जांच करवा लीजिए, लेकिन ना उनको हम 3 दिन का टाइम दिए थे, 3 दिन से 9 दिन बीत गए, ना तो एसडीएम साहब हमारे बात का जवाब दिए, ना तो चेयरमैन साहब फोन उठा रहे हैं। कोई मौके पे देखने नहीं गया? कोई नहीं आया है, ना तो अभी तक जल निकासी हुई है, ना तो कहीं के रास्ते बने हैं। हमारे घर के मतलब सामने जो रास्ते हैं उन पे काफी गड्ढे हैं, बस्तियों में हैं। ये महिलाएं हैं, ये माताएं, हमारी बहनें, इनसे पूछ लीजिए आप कितने समस्याएं झेलकर यहाँ पर आ रही हैं ये लोग, लेकिन अभी तक किसी का निस्तारण नहीं किया। एसडीएम साहब से बात हुई थी हमारी, जो यहाँ के प्रभार लिए हैं जी, वो बोले करवाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। सिर्फ उसे ढाक के 2 पात जी आश्वासन दिए गए थे, लेकिन कार्य कोई नहीं हुआ अभी तक, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ है। उस दिन खबर के बाद कोई अधिकारी मौके पे मुआयना करने गया था कि नहीं गया था? बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मुआयना करने की बात ही छोड़िए। आपका क्या नाम है? राणा। राणा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पूरक निवासी। पूरक के निवासी हैं। क्या समस्या है आपकी जो नगर पंचायत ढकवा कार्यालय आए? सर हमारे यहाँ पानी भरा हो गया है जी, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। इसी संबंध में आज आप लोग यहाँ आए हैं। इसी। आपका क्या नाम है? मनोज सिंह। मनोज सिंह। आप भी सभासद हैं? सभासद हैं। किस वार्ड के हैं? वार्ड नंबर 7 द्वितीय। हाँ, आज नगर पंचायत ढकवा पे कार्यालय पे आने का क्या कारण है? ये मट्टी का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उसमें गौशाला नहीं खुलवा रहे हैं। अच्छा, तो मट्टी का पेमेंट आपका मट्टी गिरवा दिए हैं? हाँ। कितना दिन पहले? 2 साल से ज्यादा हो गया। 2 साल पहले मट्टी का गिरवाने के बाद अभी तक पेमेंट नहीं हुआ? आज तक नहीं हुआ है। इसकी शिकायत आपने एसडीएम से की थी? सबसे किया गया। अरे एसडीएम साहब से, तनवीर अहमद थे, ये आए थे, अभिनव यादव, उनसे भी किया गया, लेकिन कोई नहीं करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे सामने कुछ महिलाएं हैं, हम इनकी भी समस्याएं जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? कलावती। कलावती। कहाँ की रहने वाले हैं? पूरा की। आज ढकवा कार्यालय पे किस कारण से आई है? पानी भरा हुआ है मेरे घर के सामने। आपके घर के सामने पानी भरा हुआ है? हाँ, रास्ता भी नहीं है। रास्ता भी नहीं है? नगर पंचायत में होते हुए भी आपके घर रास्ता नहीं है? नहीं जी, सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। उस दिन भी आप लोग कार्यालय पे आए थे? कार्यालय पे हम लोग आज आए हैं, 2 बार हमारे सभासद बिने हैं जी, तो उनसे हम सब कहे तो कह रहे हैं हम अब कराएंगे, जब आगे से सुनवाई नहीं हो रही तो क्या करें वो। तो क्या अध्यक्ष जी से इस बात को आपने अवगत कराया था? जी, नगर पंचायत अध्यक्ष जी से इस बात के लिए आप लोगों ने अवगत कराया था कि हमारे यहाँ रास्ता नहीं है, पानी निकासी नहीं है, इस समस्याओं से उनसे कई बार अवगत कराया? कई बार एप्लीकेशन गया नाला खुदवाने का, हम लोग पानी में आ जा रहे हैं। पानी में? हाँ, रास्ता भी नहीं है। माने जब से बनी है तब से किसी न किसी बात को लेकर हमेशा चर्चा में रहती है। और इसी क्या नाम है आपका? रेनू। आप भी कहाँ की रहने वाली हैं? पूरा की रहने वाली है। आप भी यहाँ रास्ते की समस्या के लिए आए हैं? हाँ सर, हमारे द्वार पानी रुका है, नाली है, न रोड है, वहाँ पर इतने पानी लगा, निकलने का रास्ता नहीं है। छोटे छोटे बच्चे है, कैसे मैं निकलूं वहाँ पर? तो इसकी शिकायत, वही शिकायत लेके आप लोग नगर पंचायत? जी, वही शिकायत लेके आए। चाचा, आपका क्या नाम है? दूधनाथ। कहाँ के रहने वाले हैं? पूरा का। आप भी पूरा के रहने वाले? हाँ। सभी की शिकायत रास्ते को लेकर है क्या? कोई शिकायत ये है, हमारा पानी बांध है दीवार का। हाँ। नाली। आप कहाँ? पूरा से। आप भी पूरा से हैं? पानी की समस्या के लेके आए हैं? पानी के रोड का सबका समस्या है, कितनी बार एप्लीकेशन दिया गया, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। तो सभी की लगभग समस्याएं समान हैं, पानी की, निकासी की और रास्ते के लेकर। यहाँ आज
नगर पंचायत ढकवा कार्यालय पे लोग आए हैं हमारे सामने। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पंकज सिंह है। मैं भाजपा जिला मंत्री प्रतापगढ़ भाजपा का हूं और मनोनीत सदस्य ढकवा से हूं जी। और हमारे छोटे भाई सुनील विनय आज फोन किए और बताया कि हमारे यहाँ आज 1 महीने से हमने अवगत कराया नगर पंचायत ढकवा को अपनी समस्या, न हमारी समस्या सुनी जा रही है न कुछ निदान हो रहा है। भैया आप भी सब लोग आइए। हम लोग यहाँ आए जी। इनका कहना है कि 3 साल बीत गया है, 3 साल जितने प्रस्ताव हम लोग दिए आज तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है जी। जो भी काम बैठक में लोग 3 साल में एक कारण जो बैठक हम लोग प्रस्ताव दिए वो प्रस्ताव नहीं हम लोग का किया गया और वो अपने हिसाब प्रस्ताव बनाकर भेजते हैं। वो अपने हिसाब से काम प्रस्ताव करके काम स्वीकृत करवाते थे। उसमें सभासदों की सहमति नहीं? सभासद जो हमारे विनय अभी भाई बताए कि कोई हमारे कहने पे कुछ काम नहीं पूरा। एक मिनट रुकिए, ये बताइए जो आप लोग प्रस्ताव देते हैं ईओ को उस प्रस्ताव पे आज तक पास नहीं हुआ है? प्रस्ताव बोर्ड एजेंडा का रजिस्टर होता है, कभी हम लोग को देखने को मिलता ही नहीं है। और जितने भी हमने प्रस्ताव दिया था, मतलब जो भी मांगे थे प्रस्ताव, हम लोग ने सबका प्रस्ताव दिया था, लेकिन कार्य आज तक एक भी नहीं हुआ धरातल पर। एक भी कार्य नहीं, एक भी नहीं हुआ। एक आरसीसी बनी है, वो भी मेन रोड से जोड़ने में 100 मीटर बाकी है, लेकिन आज तक अध्यक्ष जी उस पर जोर नहीं दिए जी। और ना तो कहीं नाली है, ना तो कहीं चक्रोट है, कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। आप धरातल पर जांच करवा लीजिए। प्रस्ताव दिए सब आपका रिजेक्ट कर दिया गया। मैंने अगली बार भी हम लोग जब आए थे कार्यालय पे तब भी बात किया था, मतलब बोले थे कि मतलब हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन अगर मेरी सुनवाई नहीं होती है तो हम कुछ दिन बाद 2 दिन बाद डीएम साहब को ज्ञापन देंगे। अगर उनसे अवगत कराएंगे कि नगर पंचायत में जो भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं, अगर वहां भी नहीं कार्य होता है तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाएंगे अपनी, मतलब यहाँ की भ्रष्टाचार की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए जी। तो ये बताइए, भ्रष्टाचार 2 करोड़ 64 लाख रुपए की निकासी हुई थी, इस संबंध में आपने आवाज भी उठाई थी, तो क्या हुआ उसकी आप लोगों को कुछ जानकारी मिली कि कहाँ पैसा निकला कैसे? अभी तक कुछ नहीं मिला। हमारे जो उपजिलाधिकारी महोदय है हमने उनसे पूछा भी और जो जिसको नामित हुए थे जिलाधिकारी पुलिंदु मिश्रा उनसे भी हम लोग पूछे तो उन्होंने कहा जांच चल रही है। आज 2 महीना हो गया जांच उनकी चल रही है। मैं महोदय जिलाधिकारी से ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जांच कब तक होती है, 1 महीने में होती है कि 2 महीने में होती है कि कई साल लग जाता है। हम लोग को इस बात पर निराकरण होना चाहिए, नहीं होगा। और दूसरी बात, जिस कैंपस में आप खड़े हैं यहाँ इंटरलॉकिंग जो बना है इसका निविदा निकली थी, निविदा हम लोग खड़े थे, इसका टेंडर पहले हुआ था, पैसा निकल गया था, टेंडर नहीं हुआ था जी। मैंने बताया कि टेंडर हो गया है जी, लेकिन टेंडर हुआ नहीं था, बाद निविदा निकाले हैं और पहले काम चालू करा दिए थे। अच्छा, बनने के बाद निविदा निकली? हाँ, बनने के बाद निविदा निकली है, पहले बताया टेंडर पहले हो गया था। दूसरी बात, इनके भ्रष्टाचार हर एंगल पे देखेंगे। सौरभ बिंद की व्याख्या पूर्व के जिलाधिकारी महोदय धारा 48 अधिनियम नगर पालिका पे इनको रिपोर्ट लग के शासन गई, अभी तक उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। और जो भी सभासद हैं सबके डर के सामने हुए हैं, जो पूर्व के परिचित हुए सबके डर के सामने हुए हैं। किसी के बताएंगे जांच करवा देंगे, किसी के करवा देंगे। दूसरी चीज, आप यही एक तालाब है नगर पंचायत ढकवा के अंतर्गत जी, वो तालाब 3 बीघे का है जी। उसपे हमने नगर पंचायत को अवगत कराया था और एसडीएम साहब को अवगत कराया था। उसपे सब अतिक्रमण कर लिए, कोई मकान बना लिया है, तो उसका सौंदर्यीकरण कराने के लिए हमने उनके पूर्व जो अधिकारी उनको दिया था, इसमें कोई कार्रवाई नहीं। उनके कार्रवाई क्या हो रहा है, केवल पैसा, एक दिन में 2 करोड़ 64 लाख रुपए निकाला गया, बस यही इनका काम है। बस कोई विकास कार्य नहीं हो। विकास धरातल कहीं अगर दिख रहा आप लोग बताइए कि सभासद मेरे भाई हैं, इन्होंने मेहनत किया, हर चीज जनता के बीच गए, इस जनता के बीच जाएंगे क्या कहेंगे? अच्छा, एक चीज हमें ये बताइए कि नगर पंचायत जब से बनी है कई ईओ बदले गए, क्या कारण है कि कोई ईओ यहाँ ज्यादा दिन रह नहीं पा रहा है? रहने का मेन है, अभी पूर्व जो ईओ गए हैं जी, उन्होंने वही जो टेंडर वाली निविदा की बात बताया आपको, उसमें भ्रष्टाचार में फंसे हुए, जो टेंडर पैसा मांग रहे थे, वही पैसा वसूली चक्कर में जो एंटी करप्शन ने पकड़ी थी जी। तो जो भी आता अगर इनसे ताल में रखे पैसे का तो लूट खसोट करके वो भी निकल जाएंगे। ये एसडीएम साहब जिलाधिकारी महोदय आए हैं, इन्होंने कई बार अवगत कराए, यही कैंपस जहाँ खड़े यही अवगत कराए, उन्होंने कहा हम जांच कर रहे हैं, देखते हैं। अरे हम कह रहे हैं कि टिकने मेन है कारण बताना कि पूर्व जो ईओ थे
उन्होंने भ्रष्टाचार किया, ये भी आए हैं, इनसे हम लोग 2 करोड़ 64 लाख का भ्रष्टाचार को पूछे, जवाब अभी तक नहीं मिला हम लोगों को। आप लोग परेशान हैं? परेशान है। अगर विनय भाई कह रहे हैं तो विनय भाई जहां चलेंगे हम लोग उनके साथ हैं। जी। आपका क्या नाम है? संजय सोनी। कहाँ के रहने वाले हैं? ढकवा नगर पंचायत। हाँ बताइए। सर मैं एक कागज लेके आया हूँ बैंक का बड़ौदा गली में, न तो नाली है न तो खड़ंजा बिछा है। कौन सा वार्ड पड़ता है? वार्ड नंबर 8। वार्ड नंबर 8 पड़ता है जी। तो ना नाली है ना खड़ंजा है जी, और वहाँ पे एक अस्पताल है, पशु अस्पताल, एक स्कूल भी है, बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है सर। आप क्या नाम है? वार्ड नंबर 2 से अजय कुमार यादव। आज कार्यालय पे किस कारण से आए हैं? हमारे यहाँ चक्रोट नाली की व्यवस्था एकदम मतलब है ही नहीं। इससे पहले प्रधानी का, बल्कि वो था प्रधान थे हमारे यहाँ, तो चक्रोट बना था, वो भी मिट्टी में धंस गया है। और इतनी बड़ी समस्या है कि आप घर में पूरे गांव में किसी के यहाँ जा नहीं सकते हैं आप। नाली की, आज चक्रोट की आपकी भी समस्या। भ्रष्टाचार खत्म हो, खत्म हो, खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, खत्म हो, खत्म हो, और आगे कार्रवाई हो, और आगे कार्रवाई हो। सभासद तो हमारे कई आए थे यहाँ पर, लेकिन न जाने किस तरह से मतलब उनके अध्यक्ष जी के साथ में रहने वाले उनको फोन करके धमकी दी, जांच करवा देंगे, उसके बाद वो लोग चले गए यहाँ से। अच्छा। और जांच किस चीज की होती है अभी तक शायद अध्यक्ष जी को भी पता नहीं है कि जब हम लोग की मतलब कोई निधि नहीं है तो जांच किस चीज की होगी। नहीं, आप लोगों की तो निधि नहीं होती तो जांच फिर किस चीज की हो। ये मतलब डरा धमका के मतलब कोई भी अपनी बात ना रखने पाए, सबको मतलब मीडिया के सामने आने